आज हम पढ़ेंगे मैम्पल बुक चैप्टर 5 टू फ्रेंड्स इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, टू फ्रेंड्स हुआ सच्चे दोस्त। आ फोक टेल फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस की फोक टेल है। फोक टेल होती है लोक गाथा। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने फ्रेंड्स हैं। हु एमंग देम डू यू थिंक टू बी द बेस्ट, उनमें से कौन आप सोचते हो कि बेस्ट है। हाउ मच डू यू लव हिम और हर, और कितना वो आपसे प्यार करते हैं। कैन यू टेक ट्रबल फॉर योर फ्रेंड, और फॉर दैट मैटर कैन योर फ्रेंड डू एनीथिंग फॉर यू, कि आप अपने फ्रेंड का कोई भी ट्रबल, कोई भी प्रॉब्लम हो वो लोगे, कोई भी बात हो, और क्या आपका फ्रेंड आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेट्स सी इन द फॉलोइंग स्टोरी हाउ मच टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। तो फॉलोइंग स्टोरी में हम देखेंगे किस तरीके से दो फ्रेंड्स आपस में कितना प्यार करते हैं। नाउ मूव ऑन। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो देयर वर टू फास्ट फ्रेंड इन ग्रीस कॉल्ड डेमन एंड पीथियास। हज़ारों साल पहले दो फ्रेंड रहा करते थे ग्रीस में। फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है काफ़ी करीबी दोस्त थे वो, जिनका नाम क्या था, डेमन एंड पेथियास था। वन डे एज दे वर टॉकिंग टू ईच अदर पेथियास स्पोक समथिंग अगेंस्ट द किंग। एक दिन वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो इसमें पेथियास जो है वो किंग के बारे में कुछ बोल देता है। द किंग सोल्जर्स हेयर दिस एंड रिपोर्टेड द मैटर टू किंग। तो किंग के जो सोल्जर है, सिपाही है, वो सुन लेते हैं और वो इसके बारे में किंग को बता देते हैं। द किंग गॉट एंग्री एंड ऑर्डर दैट पेथियास बी अरेस्टेड। तो इसमें किंग को गुस्सा आ जाता है, वो ऑर्डर देता है कि पेथियास को अरेस्ट किया जाए। द सोल्जर्स प्रेजेंटेड पेथियास इन द किंग्स कोर्ट। जो सोल्जर है, सिपाही है, वो पेथियास को किंग्स के दरबार में लाते हैं। सो इट्स यू पेथियास, द किंग ग्रम्बल टू हिम, हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड मी द किंग ऑफ ग्रीस। तो किंग गुस्से में कहता है, ग्रम्बल्ड होता है, एंगरली बोलता है कि ये तुम हो पेथियास जिसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ मतलब मेरे बारे में गलत कहा, वो भी किंग ऑफ ग्रीस के बारे में। यस इट्स मी सेड पेथियास, एंड वट एवर आई सेड इज़ ट्रू, आई डोंट रिग्रेट इट। पेथियास कहता है, हाँ मैं हूँ, जो भी मैंने कहा वो सच है, मैं इसमें कोई भी रिग्रेट नहीं करता हूँ, कोई भी सॉरी फील नहीं करूँगा। पेथियास कन्फेशन एडेड टू द किंग्स एंगर। जो पेथियास का कन्फेशन था, कन्फेशन मतलब कि उसने अपना क्राइम एडमिट कर दिया था, इससे किंग को गुस्सा आ जाता है। ही सेड टू पेथियास, तो किंग पेथियास से कहता है, सिंस इट्स क्वाइट ओबियस दैट यू हैव कन्फेस्ड टू द चार्ज अगेंस्ट यू एंड ऑल्सो यू डोंट सीम टू टेक योर वर्ड बैक, यू मस्ट डाई पेथियास। तो किंग कहता है कि ये तो क्वाइट ओबियस है, कि मतलब क्लियर है कि तुमने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर दिया है, जो चार्ज तुम पे लगा है। अगर तुमने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो तुम मरोगे। पेथियास वॉज सेंट टू प्रिजन। तो जो पेथियास है उसको प्रिजन मतलब जेल में भेजा जाता है। हिज फ्रेंड डेमन वेंट टू मीट हिम। तो उसका जो दोस्त है डेमन, वो उससे मिलने आता है। ही आस्क्ड पेथियास, मे आई हेल्प यू इन एनी वे माई डियर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, किस तरह मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आई विश आई कुड डाई फॉर यू, मैं विश करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। नो यू डोंट वरी अबाउट मी सेड पेथियास बोल्डली। तो पेथियास कहता है, नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरी। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मैं मरने से नहीं डरता, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू सी माई मदर एट होम, पर मरने से पहले मैं अपनी माँ को एक बार घर में देखना चाहता हूँ। इफ़ यू कुड आस्क द किंग टू अलाउ मी जस्ट दैट, आई विल बी हाईली ओब्लाइज टू यू। अगर तुम राजा से कह सकते हो कि वो मुझे अलाउ करे जाने के लिए, तो मैं तुम्हारा जो ये तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बहुत थैंकफुल रहूँगा, मतलब कि तुम्हारा काफ़ी आभारी रहूँगा। डेमन वेंट टू द किंग एंड बेग्ड हिम टू अलाउ पेथियास टू गो होम एंड सी हिज मदर फॉर वंस एट लास्ट। तो डेमन क्या करता है, किंग के पास जाता है और उसे बेग्ड करता है। बेग्ड मतलब रिक्वेस्ट करता है कि पेथियास को घर जाने दिया जाए, वो ताकि वो अपनी माँ को एक बार देख सकें। इफ़ ही डज़ नॉट रिटर्न इन टाइम ही सेड टू द किंग, आई विल डाई इन हिज प्लेस। अगर वो टाइम से वापस नहीं आएगा तो मैं उसकी जगह पे मरने के लिए तैयार हूँ। द किंग एग्रीड बट विद द कंडीशन, ही सेड टू डेमन,
ही सेड टू डेमन, until then you have to be put in prison। तो किंग एग्री होता है एक कंडीशन में, वो कहता है डेमन से तब तक तुम्हें प्रिजन में रहना पड़ेगा, प्रिजन मतलब जेल में रहना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट पेथियास वॉज रिलीज्ड एंड ही वेंट होम, डेमन टुक हिज प्लेस इन प्रिजन। तो जैसा बोला था किंग ने, पेथियास को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वो घर चला जाता है और डेमन उसकी जगह में प्रिजन में चला जाता है। बट पेथियास डिड नॉट रिटर्न दो द टाइम अलॉट वॉज एंड। तो पेथियास वापस नहीं आता, जो टाइम किंग ने दिया था वो ख़त्म हो जाता है। एट लास्ट द किंग सेंट फॉर डेमन फ्रॉम प्रिजन एंड सेड रिडिक्लिंग हिम, नाउ पेथियास वेयर इज़ योर फास्ट फ्रेंड। तो डेमन, तो क्या है, किंग क्या करता है, डेमन को प्रिजन से लाने के लिए किसी को भेज देता है और उसे रिडिक्लिंग होके कहता है, रिडिक्लिंग मतलब कि उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, पेथियास वेयर इज़ योर फास्ट फ्रेंड, कि तुम्हारा करीबी फ्रेंड कहाँ है। वेयर यू नॉट फूल टू हैव मेड सच अ प्रॉमिस ऑन हिज बिहाफ बिकॉज ही वॉज अलाइव। क्या तुम पागल नहीं हो कि तुमने वो भी उसके लिए प्रॉमिस कर दिया, जो कि एक सबसे बड़ा लायर है। श्योरली लायर होता है, झूठा है। श्योरली ही इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न एंड नाउ यू मस्ट डाई फॉर हिम। अब मुझे पता है कि वो अब वापस नहीं आएगा और अब तुम्हें ही उसकी जगह पे मरना होगा। Damon put up a brave face. He said, "No, my friend Pythias is not a liar." तो डेमन अब ब्रेव फेस करके कहता है, नहीं, मेरा जो फ्रेंड पेथियास है वो लायर नहीं है, झूठा नहीं है। There might have been some problem with him. He will return as promised। मुझे देयर माइट हैव बीन सम प्रॉब्लम विद इन, शायद उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई होगी और वो आएगा जैसे उसने प्रॉमिस किया था। एट द पॉइंटेड आर डेमन वॉज आस्क्ड टू ड्रिंक फ्रॉम द बाउल ऑफ पॉइजन। और उस जैसे पॉइंटेड आर जैसा टाइम होता है तो डेमन को बाउल ऑफ पॉइजन पीने के लिए कहा जाता है। बाउल ऑफ पॉइजन हुआ जहर का प्याला पीने के लिए कहा जाता है। In those days in Greece, the death penalty was given in this way by law। तो उस टाइम ग्रीस में क्या है, जो डेथ पेनल्टी है, पेनल्टी होता है पनिशमेंट जो दी जाती थी, वो इसी तरीके से दी जाती थी। डेमन took up the bowl of poison and put it to his lips। तो डेमन क्या करता है, जो जहर का जो बाउल है उसको लेता है और अपने लिप्स तक ले जाता है। बट जस्ट देन देयर केम रनिंग पेथियास हु वॉज ब्रीदिंग हैविली। तो उसी टाइम पे पेथियास दौड़ते हुए आता है, जो बहुत ज़्यादा हैविली ब्रीथ कर रहा होता है, दौड़ दौड़ के आता है ना। स्टॉप प्लीज़, ही क्राइड आउट टू डेमन। तो वो डेमन को कहता है, रुक जाओ, आई कम माई फ्रेंड, मैं आ गया हूँ मेरे फ्रेंड। लेट मी डाई नाउ, अब मुझे मरने दो। आई एम सॉरी फॉर बींग रैदर लेट, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे थोड़ी लेट हो गई। आई couldn't अराइव इन टाइम, मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। एंड आई हैव टू डील विद मैनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर माई डेथ। तो मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करना था, मतलब हैंडल करना था अपने मरने से पहले इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। Pythias paused for a moment and then continued, "Thank God I arrived in time." और डेमन, माई डियर फ्रेंड, यू वुड हैव डाई फॉर मी। तो पेथियास एक मिनट के लिए मतलब पॉज करता है, रुकता है और बोलता है, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया है कि मैं टाइम से पहुंच गया। डेमन, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे लिए मरने वाले थे, बट नाउ हियर आई एम। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड ट्रस्ट मी। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं यहाँ हूँ और तुम्हारा धन्यवाद, तुमने इतना पेशेंस बनाए रखा और मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया कि तुमने इतना कुछ सहा मेरे लिए। द किंग वॉज ग्रेटली मूव टू सी दिस लव एंड ट्रस्ट बिटवीन द टू फ्रेंड्स। तो किंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा उनके बीच प्यार और इतना विश्वास देख के दो दोस्तों के बीच काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मूव्ड, आई मीन काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी उनके लिए क्रिएट हो जाती है किंग के अंदर। ही वॉकड अप टू पेथियास एंड सेड, यू हैव केप्ट योर वर्ड। तो वो पेथियास के पास आता है और कहता है कि यू हैव केप्ट योर वर्ड, तुमने अपने शब्द रखे, मतलब कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया। नेवर बिफोर डिड आई सी सच अ ट्रस्ट वर्दी मैन लाइक यू इन माई किंगडम। मैंने इससे पहले इतना ट्रस्ट वर्दी मैन कभी नहीं देखा अपने राज्य में। ट्रस्ट वर्दी, इतना विश्वास पात्र। आई स्पेयर योर लाइफ एंड सेट यू फ्री। अब स्पेयर का मतलब होता है कि सेव, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी सेव करता हूँ और तुम्हें फ्री करता हूँ, आज़ाद करता हूँ।
देन द किंग टर्न टू स्पीक टू डेमन, तो किंग डेमन की तरफ मुड़ता है बोलने के लिए। एंड डेमन, योर लव एंड सेक्रीफाइस फॉर योर फ्रेंड इज़ द शाइनिंग एग्जाम्पल टू अदर, तुम्हारा प्यार और सेक्रीफाइस जो अपने दोस्त के लिए तुमने करा था वो दूसरे लोगों के लिए एक शाइनिंग एग्जाम्पल होगा, सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगा। यू आर ऑल्सो फ्री नाउ, यू आर ऑल्सो फ्री नाउ, अब तुम भी आज़ाद हो। तो ये स्टोरी किसके बारे में थी? दो बेस्ट फ्रेंड के बारे में थी जो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, जो एक दूसरे के लिए मरने वाले थे और वो एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। तो ये स्टोरी थी और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सॉरी, थैंक यू।